बढ़ती जा रही है, उतनी ही उनके खिलाफ विरोध का झंडा जो है वो बुलंद होता जा रहा है। आपको बता दें, मैदान में आ गए हैं तमाम मौलाना, खासकर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना जो हैं बाबा के खिलाफ उतर आए हैं। बाबा के बहाने हिंदुत्व पर चढ़ाई का नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। कोई उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है तो कोई फतवा जारी कर रहा है कि मुसलमान बागेश्वर धाम जाने से तौबा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि जब जियारत वाली दरगाह पर हिंदू समाज के लोग जा सकते हैं तो बागेश्वर धाम में मुसलमानों के जाने में दिक्कत क्यों हो रही है? बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। अगर हिंदुओं को एक करने की बात अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। बीजेपी बाकायदा इनको दल बल दे रही है, बीजेपी पूरी सपोर्ट कर रही है। ये बीजेपी के बगैर हो ही नहीं सकता। बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं के बीच कथावाचक। हम तो आपके ही हैं ना, हम तो अकेले हैं, तो हमारी व्यवस्था में सहयोगी बनना चाहोगे? कृपा करके आप जहां लगे कि ये ठीक नहीं है उसको आप स्वयं सुधरवाने की कृपा करना, क्योंकि हमारा ताकत, हमारा बल तो आप ही लोग हो और आपके ही बल पर हम बोलते हैं। आपको चाहे जो नजर आता हो, हमें तो आप सब में ही अपने गुरुजी और बालाजी नजर आने लगते हैं, जिनमें अनुयायियों को दिखती है भूत प्रेत भगाने वाली कथित चमत्कारी शक्ति। प्रेत बाधा की सवारी बनती है, भाव खेलती हैं, अनकंट्रोल हो जाती हैं। आपकी बहन का दिमाग भी स्थिर नहीं रहता है। इन्होंने जो है एक पत्र में सब बातें लिख रखी हैं और इन्होंने कहा है कि अगर हमारा बताएंगे तब मानेंगे। ये हमारा चैलेंज है, इनका चैलेंज स्वीकार है। एक एक नंग निकाल देंगे, लेकिन बेइज्जती ना हो इतने में ही सावधान हो जाएं। आस्था बनाम अंधविश्वास के चक्रव्यूह में घिरे बागेश्वर वाले बाबा की चर्चा का ये तो महज एक सिरा है। बाबा के बेबाक बोल और उससे उठते तूफान का दूसरा सिरा भी आज देखिए, जिसने एक बहस को जन्म दे दिया है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा से क्यों चिढ़ने लगे मौलाना। क्या बागेश्वर बाबा के बहाने चलाना है हिंदुत्व विरोधी एजेंडा? बागेश्वर धाम जाने से मुसलमानों को किसने रोका? देश भर में सुर्खियों में आए बागेश्वर बाबा मानो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए हैं। वो खुलकर बोलते हैं, सनातन विरोधियों पर चोट करते हैं और हिंदुत्व पर ताल ठोकते हैं। लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक वैदिक प्राचीन सनातन धर्म के लिए हम बोलते रहेंगे। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। बागेश्वर सरकार यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यही वो बेबाक अंदाज है जो उन्हें लाइमलाइट में ले आया। उनकी हर जुबान हेडलाइंस बनने लगी। देश भर में मिली चर्चाओं से बाबा के चाहने वालों की संख्या बढ़ी, तो इसी के साथ ही साथ उनसे चिढ़ने वाले भी मैदान में आ गए, या यूं कहें हिंदुत्व को घेरने के लिए बागेश्वर बाबा नया हथियार बन गए। मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुनें। इससे ईमान कमजोर होगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि मेरी अपील पर वो ध्यान दें और किसी तरीके से बागेश्वर धाम के बाबा से कोई ताल्लुक, कोई संबंध न रखें। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने मुसलमानों को समझाया या फिर भड़काया? जमात की ओर से आई टिप्पणी पर बहस छिड़ गई है, क्योंकि पहली बार ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से बागेश्वर धाम सरकार का नाम लेकर सीधा टारगेट किया गया और हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र पर तीखा हमला बोला गया। मगर मौलाना रिजवी अकेले नहीं हैं। बागेश्वर बाबा के खिलाफ कई मौलाना में रेस लग गई है। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। ऑल इंडिया इमाम संघ के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि बाबा वोटों के ध्रुवीकरण के पोस्टर बॉय बन गए। कब्रिस्तान या पाकिस्तान, फिर राम मंदिर आया,
अब उसके बाद में ये हिंदू राष्ट्र जो है बीजेपी को सही शूट कर रहा है और इसी के लिए जो है बीजेपी बाकायदा इनको दल बल दे रही है। बीजेपी पूरी सपोर्ट कर रही है। ये बीजेपी के बगैर हो ही नहीं सकता। मेरी मांग ये है कि जब पीएफआई बैन हो सकती है इस्लामिक स्टेट बनाने पर, तो बागेश्वर धाम को जेल में क्यों नहीं होना चाहिए? बागेश्वर धाम सरकार का नाम लेकर मुसलमानों को डराया जा रहा है। उन्हें बागेश्वर धाम जाने से रोका जा रहा है, वो भी तब जब बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग अजमेर शरीफ और हजरत निजामुद्दीन दरगाह में हाजिरी लगाते रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब का रंग आस्था इबादत की हर चौखट पर दिखा, मगर बागेश्वर धाम का नाम लेकर जिस तरह बंटवारे का एजेंडा शुरू हुआ, उसने नई बहस छेड़ दी कि क्या हिंदुत्व को घेरने के लिए बाबा बागेश्वर के नाम का नया हथियार मिल गया। चमत्कार बनाम अंधविश्वास से शुरू हुई बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। बागेश्वर बाबा के खिलाफ मौलाना का मुखर होना बताता है कि हिंदुत्व को लेकर देश में नई प्रयोगशाला खुल गई है, जिसमें अभी तो ये महज झांकी है। अभी कई और चेहरे चैप्टर खुलने बाकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन।